Minister Narendra Modi is set to visit Russia next week and meet with President Vladimir Putin. This comes as the U.S. and other Western countries have been trying to isolate Russia for its invasion of Ukraine. वेस्टर्न ममालिक जो हैं दे आर नॉट एब्सोल्युटली हैप्पी कि जिस व्लादिमीर पुतिन को मगरबी ममालिक एक पराया स्टेट बनाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कल वहां पहुंच रहे हैं। सो सारे का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। पाकिस्तान तो याद होगा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान जिस दिन जंग शुरू हुई वहां पहुंच गए, तो हमसे तो जारी बात है फिर जो हमारा पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दुनिया में कहा गया कि जी देखिए ये कौन मुल्क है, क्या कर रहे हैं, लेकिन इंडिया कॉन्टिन्यूसली जा रहा है, आ रहा है, कोई परवाह नहीं है। तो वही बहुत है चाइना को परेशान करने के लिए। क्या चाइना, क्या चीन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस रशिया विजिट के हवाले से बहुत परेशान है और अपने लिए खतरा समझ रहा है? क्या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को ये लगता है कि उनकी जो कुछ दोस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं रशिया के साथ, उन पर ये विजिट असरअंदाज हो सकता है? तो देखिए, ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो सकता है। रूस ने भारत के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है। हम आपको रूस के 4 ऐसे तोहफों के बारे में बताएंगे जो भारत को भयंकर ताकत देंगे। सबसे पहले तो पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही भारतीय सैनिकों को 35,000 AK-203 राइफल्स पहुंचा दी गई हैं। ये AK-203 राइफल्स रूस की मदद से भारत में ही बनाई गई हैं। इन राइफल्स का निर्माण अमेठी में बनी फैक्ट्री में हुआ है। मैं साइकोलॉजी के क्लास के स्टूडेंट्स से मिलकर आया हूँ, फिलॉसफी के क्लास के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले बच्चे देखे हैं। उन्हें पहले लेक्चर में यही बताते हैं कि ये सब झूठ है, इसको सीरियस नहीं लेना। सच तो हमें पहले ही पता है, ये पेपर पास करने के लिए पढ़ना है सिर्फ। जय हिंद। लेकिन क्योंकि और सारी की सारी ये वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ उसका मेन फाइनेंसर है। अगर इंडिया पैसे ना दे, पिछले मिसाल अगर $54 अरब का लेट से वो तेल नहीं खरीदते, तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जंगें लड़ सके। सो बेसिकली तो ये जंग जो है वो भारत लड़ा रहा है। वो ये कह रहे हैं, ये कुछ जिसे आप कहें ना कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हैं जो मैं जाती नज़र में समझता हूँ कि ये अब आप फॉर एग्जांपल क्या नाम है उनका, प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, ठीक है, और जो क्या नाम है उसका, पुतिन साहब प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी बात होती है प्राइवेट डिनर, एक होता है स्टेट डिनर, एक होता है प्राइवेट डिनर, ठीक है जी। मतलब स्टेट डिनर तो है ही है, उनके लिए होंगे, जारी बात है, लेकिन ये समझ लें कि मोदी साहब का पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई, और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, ठीक है जी। 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस? 3 साल बाद ये समिट क्यों हो रही है? एट टाइम्स ये लगता है कि इंडिया सिग्नलिंग कर रहा होता है। अगर समिट नहीं की तो दुनिया को बता दिया कि जी वो कोविड है, ये है, वो है। कोविड के बाद ये यूक्रेन की वॉर आ जाती है, नई समिट की, ठीक है जी। वेस्टर्न ममालिक को इतना नाराज भी नहीं करना, अनॉय नहीं करना, ठीक है, जबकि बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है, और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है जी। और अब देखना ये है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं, हाँ मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की जो अवाम है, डियास्पोरा जिसे बोलते हैं, उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। ये बड़ी बात है वैसे इंडियन डियास्पोरा का या उस डियास्पोरा का चाइना में और रशिया में रहना।
खास तौर पे रशिया के अंदर रहना, वहाँ पे बिजनेस करना, जुबान सीखना, ये सारी चीजें करना। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना वक्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर कि उनके लिए वहाँ पे काम करना ही बड़ा जबरदस्त है। और इंडियंस कहते हैं कि ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। इंडिया की देखिए फॉरेन पॉलिसी की आपको मानना तो पड़ेगा। आप लाख इंडिया से इख्तलाफ करें, आपके इंडिया से 5000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ। और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन लेंथ सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया, ये बातें हमारे वहाँ होती रहती हैं। इंडिया ने ये काम नहीं किया। एंड देन अबव ऑल ये चीजें तो जो हुई, इंडिया ने जो चाइना के हवाले से उनके मामला जारी बात है डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बायलैटरल मसला है, वो एक पर्सनल, वो भी इंडियंस कहते हैं कि हम तो बड़े नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन चाइनीज ने LSE के ऊपर तब्दीलियां की और फिर हमें मुश्किल में डाल दिया। अब ये यहाँ से जो रशिया का ये विजिट है, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने बेसिकली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ही चीज़ बताई है कि यार वो हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, नए ताल्लुकात नहीं है। सो हम ताल्लुकात आज आप उठे हैं और हमें कहते हैं कि ताल्लुकात खराब कर दो, हम कैसे खराब कर दें। सो ये चीज़ें हैं। तो देखें, एक तो आप ये बात समझ लीजिए कि चीन और रशिया की जो दोस्ती है वो मौसमी दोस्त हैं। ये वो कहते हैं ना कि सीजनल फ्रेंडशिप है। कुछ परिंदे होते हैं जो गर्मियों में किसी और तरफ प्रवास करके चले जाते हैं। अमेरिका में ही बहुत, क्योंकि लेक्स हैं और ऐसे एरियाज हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कुछ बहुत गर्म है। तो क्या होता है कि साइबेरिया से परिंदे जो उड़ते हैं, बहुत ठंडी इलाकों से परिंदे उड़ते हैं, तो वो अमेरिका के उन इलाकों में प्रवास करके पहुंचते हैं कि जहां पर उन्हें पता है कि अगले 6 मंथ्स गर्मी रहेगी, वो वहां पर चैन से रह सकें। तो चीन और रूस की दोस्ती भी ऐसी ही दोस्ती है। रशिया और चाइना ये जो करीब नज़र आ रहे हैं, ये कोई डेकेड्स पुरानी दोस्ती नहीं है इंडिया और रशिया की तरह। इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप का कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया के अब के इस वक्त के अच्छे ताल्लुकात का, क्योंकि रशिया को इस वक्त ज़रूरत है चीन की। रशिया तो हमें वियतनाम में भी नज़र आया। प्रेसिडेंट पुतिन तो वियतनाम भी पहुंच गए, प्रेसिडेंट पुतिन तो कोरिया भी पहुंचे, जिसके मुतालिक कभी सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि इस वक्त उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो उन्हीं को देख रहे हैं। और उनका ब्लॉक क्योंकि अमेरिका के खिलाफ है और चाइना तो अमेरिका के खिलाफ है ही, और अमेरिका चाइना के खिलाफ है और अमेरिका रशिया के भी खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं कि असल में इन रियलिटी रशिया और चाइना की जो इस वक्त की रिलेशंस हैं वो अमेरिका के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ नहीं है, क्योंकि रशिया इंडिया के खिलाफ नहीं हो सकता। यह बात आप समझ लें कि इंडिया और रशिया की जो डेकेड्स पुरानी दोस्ती है, मैं सिर्फ ये रिलेशंस नहीं कह रही, याद रखिए ये बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत गूढ़ियाँ हैं इनके बीच में, तो ये नहीं ख़त्म हो सकते। और आप ये भी इसको कह सकते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर रशिया में कोई ऐसा सवाल उठाया जाएगा या जो भी डिस्कशन होगी उसके ऊपर चाइना का अगर कोई टॉपिक आता है, तो रशिया को वो बात माननी पड़ेगी और रशिया उसके ऊपर या फिर ये कि खामोश रहेगा। तो एक बात तो ये है कि चाइना भी ये समझता है कि फ्यूचर में भी कभी कोई ऐसा स्टेप चीन के कहने पर नहीं लेंगे जो